पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्टडी करने के लिए अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ थ्योरम्स दिए थे और फार्मूले दिए थे। तो वो थ्योरम्स थे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। जनरल टर्म मीन्स थ्योरम, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके साथ एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। अब इसके बाद आज ये थ्योरम्स है, और थ्योरम के बाद जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं, 4.1, 4.2, 4.3 प्लस मिसलेनियस। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों साथ में सॉल्व करने हैं, जो सभी क्वेश्चन जेईई एंड सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जस्ट इस थ्योरम के बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, तो ये थ्योरम को बहुत ध्यान से देखना है। ये थ्योरम के बाद अगर हो सकेगा तो एक थ्योरम और बचती है जो इसमें मेन है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो थ्योरम। तो हो सकेगा उसको इस एक्सरसाइज के बाद या तो एक्सरसाइज के पहले भी दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़े रहें, देखते रहें, और जितने भी वीडियोज अपलोड होते हैं वो सभी को बहुत ध्यान से स्टडी करें, और जहाँ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन केस वैसे तो आने का कोई चांस नहीं है, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी होती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये थ्योरम। प्रूव दैट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of lines passing through origin if h square minus ab is greater or equal to 0. greater or equal to 0 h square minus ab। अगर यहाँ पर ये कंडीशन प्रोवाइड की गई है तो हमें बताना है कि दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये यहाँ पर हम प्रूफ के साथ कंसीडर भी कर लेते हैं। चलो यहाँ से अपना हम प्रूफ स्टार्ट भी कर देते हैं, ठीक है। कंसीडर the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। अब हमें प्रूफ करके बताना है कि ये इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो पहला तो ये चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है। यस, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर, ए इज कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर व्हाट इज डिग्री ऑफ एक्स 2, डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई दोनों को मिलाकर देखो, 1 पावर इसका 1 इसका, तो यहाँ पर 1 पावर 1 प्लस 1 2, तो इसका भी डिग्री 2। यहाँ पर वाई स्क्वायर, तो वाई की डिग्री क्या है 2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पहले चेक करने के लिए, ये थ्योरम का प्रूफ नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। देखो इस टर्म की डिग्री क्या है 2, इस टर्म की यहाँ पर डिग्री क्या है 2, इस टर्म की यहाँ पर डिग्री क्या है 2। कैसे चेक करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है। तो सभी की डिग्री सेम है, सो इट इज होमोजेनियस। तो ये इंडिकेट करेगा होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये चेक करने का एक तरीका मैंने बता दिया कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है और यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया, तो ये वेरीफाई हो गया कि दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसके बाद ये प्रूफ करके बताना है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है या नहीं है, अगर है तो कैसे है वो हमें यहाँ पर दिखाना है। तो होमोजेनियस इक्वेशन तो कंफर्म है, चलो उसको हमने चेक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, हमें दिखाना होगा कोई भी इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास होता है तो वो इक्वेशन किस टाइप का होना चाहिए। अगर ओरिजिन से पास है तो y इक्वल टू mx टाइप का होना चाहिए, ये टाइप का इक्वेशन दिखना चाहिए। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 को छोड़कर, तो यहाँ पर या m 0 भी हो सकता है क्योंकि रियल नंबर है। तो y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं इमेजनरी को छोड़कर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इमेजनरी नहीं आना चाहिए, सिर्फ हमें ये वैल्यूज इस टाइप से प्रूफ करके दिखानी है। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं टेकिंग केस 1, केस फर्स्ट में लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, इफ b इक्वल टू 0, अगर मान लो कि b का वैल्यू क्या है 0, क्योंकि a और b साइमल्टेनियसली एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो हमें एक किसी को यहाँ पर अज्यूम करना होगा, इधर a और b किसी एक को अज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ b को ही 0 लेना है, a को भी 0 ले सकते हो।
तो यहाँ पर हमने b को 0 ले लिया। अगर हमने b को 0 ले लिया तो इसके बाद हमें क्या दिखाना है, इफ वी पुट, देखो इफ b इक्वल टू 0 देन लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हमने b इक्वल टू 0 अगर यहाँ पर रखा तो हमें क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b 0 है तो 0 इंटू वाई स्क्वायर इज 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस 2h इंटू एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें ये देखना है इसमें x कितने टाइम्स है, x 2 टाइम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में और x के फॉर्म में सिंगल x। तो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स, इफ वी टेक x कॉमन तो वी गेट ax here प्लस 2hy। हमने ये कॉमन कर लिया और हमें मिल गया x इंटू ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। ये पार्ट आता है। तो ये पार्ट आने के बाद अब हमें यहाँ क्या करना है, तो या तो x 0 है या तो फिर ब्रैकेट का वैल्यू 0 है। तो इफ देयरफॉर x इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hxy ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, x नहीं है इसमें, x निकल चुका है, ठीक है। तो ax प्लस 2hy इक्वल टू 0, ये यहाँ पर 0 आ गया। तो x 0 है, इसका मतलब क्या है, y एक्सिस। तो मैं यहाँ एक डायग्राम के थ्रू यहाँ दिखा भी देता हूँ कि अगर x 0 है तो इसका मीनिंग क्या है। एक डायग्राम भी बना देता हूँ स्टूडेंट को समझने के लिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए, ये हो गया x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो x डैश y एंड y डैश एंड दिस इज ओरिजिन, यहाँ पर वो अज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पर अगर ये कंडीशन आती है कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, मीन्स यही लाइन जो यहाँ पर दिखाई दे रही, यही लाइन यहाँ पर है x इक्वल टू 0, यही लाइन है x इक्वल टू 0, वो लाइन है। इधर से भी बता सकते हो, यहाँ से भी, ऐसा नहीं कि इधर नहीं बता सकते, कहीं भी बता सकते हो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब है, यहाँ पर ब्रैकेट में इसके नीचे लिख देता हूँ y एक्सिस, x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। अब बचता है ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि y इक्वल टू mx के फॉर्म में होना चाहिए, तो देयरफॉर 2hy इक्वल टू माइनस ax, 2hy इक्वल टू माइनस ax। तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस a अपॉन 2h इंटू एक्स, ये हो गया पूरा कांस्टेंट टर्म। इसको m एज्यूम करते हुए हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू mx टाइप का है, विच इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पर लिख सकते हो विच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx। तो यहाँ पर m क्या है, m की वैल्यू है माइनस a अपॉन 2h। तो यहाँ पर वेयर m इक्वल टू माइनस a अपॉन 2h। तो ये टाइप का हमें इक्वेशन मिल गया। अगर ये टाइप का इक्वेशन मिल गया है, देखो m की वैल्यू यहाँ से ये दिखा सकते हो कि दिस इज m, ये m की वैल्यू है। तो अगर हमें m की वैल्यू यहाँ पर y इक्वल टू mx टाइप से इक्वेशन है, तो दिस इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये टाइप का इक्वेशन कैसा होता है, ओरिजिन से पास होगा। और अगर ये इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है तो हमें ये लाइन यहाँ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये लाइन को यहाँ पर इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन यहाँ पर इस टाइप से दिखाई देगी कि y यहाँ पर y इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2h इंटू एक्स। ये लाइन हमने एक रफ डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बता दिया। और ये कोई जरूरी नहीं कि डिवाइड्स क्वाड्रेंट इनटू इक्वल पार्ट्स, नो, ये एंगल्स आर डिफरेंट। सपोज एक अल्फा है तो दूसरा बीटा हो सकता है, एक थीटा है तो दूसरा थीटा 1 हो सकता है, ऐसा एंगल यहाँ पर ले सकते हो। तो ये लाइन ही है जो यहाँ पर ax प्लस 2hy है, ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो केस 1 वेरीफाइड, केस 1 इफ v इक्वल टू 0, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास हो जाती है लाइन। तो अब ये डायग्राम को स्टूडेंट अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लें और देख लें, तो ये लाइन पास थ्रू द ओरिजिन दोनों ही केसेस में। देखो x इक्वल टू 0, y एक्सिस तो ओरिजिन से जाता ही जाता है, कोई कहने की बात नहीं है। और दूसरी चीज ये सभी स्टूडेंट को बताया कि y इक्वल टू mx टाइप का अगर इक्वेशन है, जैसा कभी मैंने थोड़ी देर पहले लिख करके भी दिखाया था, तो ओरिजिन से पास होता है। तो ये थ्योरम का फर्स्ट केस प्रूफ हो गया।
अब कंसिडर करते हैं केस टू। केस टू में हम लोग क्या करेंगे कि कंसिडर करते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0, तब उस केस में क्या होगा। तो अब ये डायग्राम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ सकते हो या इरेज भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर केस वन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, केस टू में चलते हैं और केस टू का भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। केस टू, तो केस टू में देख लेते हैं। केस टू यहाँ पर हमें क्या बताता है, केस टू बता रहा है इफ हमने उधर क्या लिया था b इक्वल टू 0, तो इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 नहीं है तो क्या होगा, अगर b 0 नहीं है तो क्या होगा। उस केस में देखते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 0, तो डिवाइडिंग या मल्टीप्लाइंग दोनों कर सकते हो। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय b on both sides, मल्टीप्लाइंग बाय b on both sides, a इंटू तो सभी टर्म के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h b x y प्लस b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू b इंटू 0 इज 0। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h b x y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लेते हैं, ट्रांसफरिंग बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड। अगर हम लोग ट्रांसफर इसको कर देते हैं राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, ट्रांसफरिंग बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म आता है उसको हम मल्टीप्लाई आराम से करके ले सकते हैं। अब इसमें b का जो टर्म है, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, या इसी इक्वेशन को हम लोग इसको इस तरह से भी ट्रांसफर करके ले लें। दिस इक्वेशन कंटेन्स बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो वी सी दैट हियर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या टर्म है यहाँ पर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है, देखो बी एंड वाई यहाँ पर भी है, तो हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना होगा। तो चलिए इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए एडिंग हाफ, ये मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ क्या ऐड करना है। देखो b एंड y तो प्रेजेंट है यहाँ पर, तो b और y को छोड़ देना है, hx हाफ इंटू 2hx होल स्क्वायर, दिस मीन्स दिस 2 and 2 क्रॉस आउट, तो hx होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर x स्क्वायर, तो एडिंग h स्क्वायर x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हम एक साइड में ऐड तो कर नहीं सकते, दोनों साइड में ऐड करना है। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड को इस कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया और दूसरे को नहीं किया, दोनों को ही ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें एडिंग एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लिखना होगा देयरफॉर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2h बी एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें देखो दिस इज द टर्म विच इज बी वाई द होल स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी एंड वाई एक साथ लेना है, तो बाहर एच एक्स बी वाई प्लस एच एक्स द होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज कॉमन इन दिस टू, वी चेक एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये टर्म हमारे पास अवेलेबल होता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे जरा फोकस करो, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग फोकस करते हैं तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप का इक्वेशन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो ये ए स्क्वायर टाइप का है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये टाइप का हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है, नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, ए प्लस बी
होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इसी फॉर्म में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को इसी फॉर्म में लिखने के लिए इसको इरेज कर देते हैं, इरेजिंग। चलो अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यूएशन। तो दिस विल बी बी वाई प्लस एच एक्स ए प्लस बी बोला गया ना, ए बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो चलो एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इसके बाद हमें इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ ले जाना है, क्योंकि थ्योरम को हमें धीरे 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 कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो मैं डायग्राम को इरेज कर रहा हूँ। तो डायग्राम यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट थ्योरम का आ जाएगा। चलो ये हमने इरेज कर दिया। अब इसके बाद बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर, तो देयरफॉर बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, it can be written as h square minus ab, that is root of h square minus ab into x, ये होल स्क्वायर अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अलग, तो रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। और ये कंडीशन यहीं पर दी गई है, सिंस एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। देयरफॉर बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लिया, ऑल टर्म्स। तो यहाँ पर भी देखो होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर, तो टोटल मिला के एक होल स्क्वायर बना दिया इसको, एक ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या करना है, बी वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला लगानी है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करोगे उसके बाद तब ये इक्वेशन सेपरेट हो जाएगा और वो मालूम पड़ेगा कि ओरिजिन से पास होता है या नहीं पास होता है। तो चलिए अब हम लोग भी यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। कैपिटल ए को फर्स्ट ब्रैकेट और कैपिटल बी सेकंड ब्रैकेट। तो देयरफॉर बी वाई प्लस एच एक्स माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स, दिस इज 1। अनदर ब्रैकेट यहाँ पर या इसके नीचे ही रख देते हैं, यहाँ पर इंटू का साइन क्रॉस करके छोड़ते हैं, इंटू बी वाई प्लस एच एक्स प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो इट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0। टू इक्वेशंस में ब्रेक हो गया। अब ये टू इक्वेशंस में ब्रेक होने के बाद इनको सेपरेटली 0 लिख सकते हो। देयरफॉर बी वाई प्लस एच एक्स माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन भी है यहाँ पर, और सेकंड बी वाई प्लस एच एक्स प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। देयर आर टू इक्वेशंस एंड बोथ इक्वेशंस यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें, इसको देखें तो किस टाइप का है, ए वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो अभी इस फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लेते हैं, पूरा डिटेल सोल्यूशन देख सकते हैं। अभी केस 2 कंटिन्यू चल रही है, तो केस 2 में ही इसको यहाँ पर कंटिन्यू सॉल्व करना है। केस 2, so they consider first equation, therefore by plus hx minus root of h square minus ab into x equal to 0। ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से हमने अज्यूम कर लिया, कौन सा, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन। अभी इसको कंसिडर किया तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर x, तो इसको लिख सकते हो बी वाई प्लस एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी
इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पर आया। ये इक्वेशन आने के बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। देयरफॉर बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। क्लियर। अब इसके बाद y इक्वल टू एम एक्स टाइप में हमें दिखाना है, तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस ऑफ एच माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइड b, तो माइनस ऑफ h माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b इंटू एक्स। तो दिस इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप मीन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये लाइन पास हो रही है। सेकंड इक्वेशन को भी चेक करते हैं, दिस वन सेकंड इक्वेशन, अब इसका चांस है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 रखते हैं क्योंकि 1 यहाँ पर ऑलरेडी है। सिंस सेकंड बी वाई प्लस एच एक्स प्लस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स equal to 0. X is common in these two terms, so we get by plus h plus root of h square minus ab into x equal to 0. इसको भी ट्रांसफर करते हैं इसी फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स टाइप, तो देयरफॉर y इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b इंटू एक्स। अब ये इक्वेशन में देखो y इक्वल टू एम एक्स टाइप, तो बोथ इक्वेशन 2 एंड 3 बोथ इक्वेशन 2 एंड 3 पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो बोथ इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस मीन्स अगर इनके स्लोप भी निकालने हैं तो यही इसका स्लोप है m1 एंड दिस इज स्लोप m2, तो इस पूरे पार्ट को नाम m1 m2 दे सकते हो। और बोथ देखो y इक्वल टू एम एक्स टाइप, देखो यहाँ से मैं इसको राउंड कर देता हूँ, ये नाम देता हूँ इसको यहाँ पर स्लोप m1 नाम दिया, ठीक है। और ये इक्वेशन जो यहाँ पर है इसको भी यहाँ से नाम दे देते हैं m2 स्लोप m2। तो m1 एंड m2 टू स्लोप्स, यहाँ पर डिफरेंट स्लोप्स है, तो लाइंस में भी दिखाया गया था y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x टाइप का कंसीडर कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रॉम 2 एंड 3 y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x ये कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ। तो m1 m2 के वैल्यूज हो गए और इक्वेशंस भी हो गया। अब इक्वेशंस होने के बाद यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू देख सकते हैं कि वैल्यू किस टाइप के, m1 m2 तो हो गए। अब रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो लिख लो, यहाँ पर स्टेटमेंट एक नोट डाउन करना है। देयरफॉर गिवन इक्वेशन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर equal to 0 provided that h square minus ab is greater or equal to 0 passing through origin। ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन यहाँ से पास होता है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ और भी कंडीशंस आएंगी जो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी उसको भी दिखाने के लिए। सम केसेस और भी नोट डाउन करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट केस है। थ्योरम का प्रूफ तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी नोट डाउन करते हुए फिर यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं।
फर्स्ट वन, इफ h square minus ab greater than 0, if h square minus ab greater than 0, lines are distinct. Lines are distinct. इसका मतलब है एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है, तो लाइंस क्या होंगी, डिफरेंट, टू डिफरेंट लाइंस फॉर्म होंगी, लाइंस आर डिस्टिंक्ट। और दूसरी केस यहाँ पर आती है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, लाइंस कोइंसाइड। कोइंसिडेंट लाइंस यहाँ पर आ जाएंगी। कैसी लाइंस आएंगी? कोइंसिडेंट। चाहे तो कोइंसिडेंट ही कर लो तो भी चलेगा, लाइंस कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर अगर लाइंस आर कोइंसिडेंट है और दूसरी तीसरी केस आएगा लेस देन 0 है, तो क्या होगा? तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो लाइंस कोइंसाइड हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। तीसरी केस यहाँ पर आती है, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, do not represent pair of lines, do not represent pair of lines। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमारे पास आएगी, डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। ये यहाँ पर हमारे पास जो केसेस आई, अब इसी केसेस के अकॉर्डिंग हम लोग लाइन को डायरेक्टली डिसाइड कर सकते हैं। और भी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, देखो, दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। ये कैसा है? होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इस टाइप का कोई भी अगर ले सकते हो तो ये फोर्थ फैक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 homogeneous equation of degree 2। ये लाइन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी है, वो भी लिख सकते हो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि हमने अभी भी थ्योरम में सब प्रूफ करके ले लिया है। और अगर इन केस हमने अगर ये लाइन यहाँ पर दे दिया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कंडीशन, इट इज होमोजेनियस, डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। होमोजेनियस, देखो होमोजेनियस तो है, होमोजेनियस इक्वेशन, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कितना इंपॉर्टेंट मजेदार फैक्ट है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, अगर ये टाइप का इक्वेशन है तो यहाँ पर इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फैक्ट नंबर 4 पे ध्यान देना है। और फैक्ट नंबर 5 क्या बताता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इट इज होमोजेनियस इक्वेशन बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ एनी इक्वेशन, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, so that one is a pair of lines, combined equation of pair of lines passing through the origin, then that equation is homogeneous too. But need not true, x square plus y square homogeneous but not passing through the origin। तो homogeneous equation origin से पास हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन origin से अगर combined equation पास होते हैं तो homogeneous होगा, ये फिक्स है। इसके लिए यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने दे दिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में या अदर क्वेश्चन में बहुत ही हेल्पफुल होगा सॉल्व करने के लिए। तो ये इक्वेशंस, ये सब हेल्पिंग पॉइंट्स अपने नोट करके रखिए, और नोट करने के बाद फिर हम लोग इसको और भी आगे के फार्मूले में प्रोसीड करेंगे। तो और भी आगे के फार्मूले में प्रोसीड करने के लिए और इसको फार्मूला देखने के लिए एक थ्योरम और बचती है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअस, और उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्टकट या बहुत फास्ट सॉल्व किया जाएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट, बेसिक थिंग्स को बताते हुए मैं आगे चलूंगा। तो अभी एक्सरसाइज एंड वन मोर थ्योरम रिमेनिंग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।